ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है, मेरी राइटिंग है। आप ही की क्लास में पढ़ाया था बट आपको नहीं पढ़ाया, चीज वही है। ये मैंने फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को पढ़ाया था, तो आप तो कहते थे एक नहीं आई, मैं तो दो दो ले आया। वो भी ले आया जो पहले नहीं थी। अरे स्लाइड की बात कर रहा हूं मैं, तुम भी बावड़े की तरह। अच्छा स्लाइड की आप कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि द्रव्य सिद्धांत जो है मैटर थ्योरी, उसमें मैंने बताया था कि सृष्टि किससे बनी है। दो तत्व हैं, एक काय और एक काल। लेकिन आपको हो सकता है इसमें मजा नहीं आए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं आएगा तो दूसरी अपनी वाली आप वाली वो आगे पीछे ही है ना शायद। यही है, ये कल वाली रही। बताओ, तो दोनों पास पास हैं, दोनों साथ साथ हैं। मैंने आपको बताया कि सृष्टि जो बनी है वो दो तत्वों से बनी है। एक तत्व है अस्थिका, दूसरा अनस्थिका। अस्थिका बोले तो अस्तित्व है। आपका अस्तित्व है क्या? है, क्योंकि आप जगह घेरे बैठे हो, सांप की तरह बिल पर कुंडली मार के बैठे हो, इसका मतलब अस्तित्व है। इसका मतलब स्थान घेरते हो आप, और स्थान घेर रखा है तो उस स्थान पर परिवर्तन जरूर होगा। आप पर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अनस्थिका वो है जो किसी स्थान पर नहीं होता, इसलिए उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। और जब खुद में परिवर्तन नहीं होता तो दूसरों में परिवर्तन का कारक होता है। ठीक है, तो अनस्थिका यानी कि जिसका कोई काय नहीं है, आकार नहीं है, वो काल है, वो टाइम है जो सभी में परिवर्तन करता है। अभी कुछ समय पहले विद्वान इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन अब साइंटिस्ट इस बात को मान गए कि सच में सबसे बड़ा तत्व है तो टाइम है, ये काल है। कुछ उपकरण बना रहा है चीन, जिसमें टाइम को बैक में ले जा सकता है। ये जो टाइम बीत गया उस टाइम को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। कोशिश की जा रही है कि टाइम पर नियंत्रण हो जाए, और टाइम पर नियंत्रण का यदि सफलता मिल गई तो फिर हम जब भी चाहेंगे, जिस काल में चाहेंगे उस काल में वापस पहुंच जाएंगे। ऐसा संभव है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज से 1000 साल पहले सोचा था कि कोई ऐसा मोबाइल होगा, रेलगाड़ी होगी, हवाई जहाज होगी, मनुष्य आकाश में उड़ेगा। तब सोचा था कि नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, वो हो गया। ऐसा बहुत करीब पहुंच चुके हैं टाइम के, टाइम कंट्रोल के विद्वान बहुत करीब जा पहुंचे हैं, और ये टाइम नियंत्रण संभव है। यदि जिस दिन इस टाइम पर नियंत्रण हो गया, परिवर्तन बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब अस्थिकाय की बात करें तो हमारे शरीर जय सृष्टि का निर्माण दो तरह के तत्वों से हुआ। एक कौन सा है? जीव या आत्मा, जिसका गुण है अनंत चतुष्ट, और दूसरा तत्व है अजीव। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये जो शरीर अपना बना है, ये जो शरीर छोड़ के चला जाएगा तो उसमें से क्या चला जाएगा? जीव चला जाएगा, और शेष क्या बच जाएगा? अजीव बच जाएगा। तो ये जो अजीव है ये शेष बच जाएगा और जीव चला जाएगा। ये जीव बोले तो आत्मा, और ये अजीव का मतलब शरीर। शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन से होते हैं? पुद्गल, भौतिक पदार्थ। मैंने बताए थे भौतिक पदार्थों के उदाहरण देख करके आपको बहुत सारे, नहीं बताए थे क्या? है C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज जी। तो ये बहुत सारे भौतिक तत्वों से मिला हुआ है हमारा शरीर। और हम जहां जिस जगह रहते हैं वो जगह कौन सी है? स्पेस।
हम स्पेस में रहते हैं, स्पेस का मतलब आकाश। जैन धर्म में स्पेस को आकाश कहा गया। हमारे ऊपर धर्म और अधर्म का प्रभाव पड़ता है। धर्म का मतलब यदि ये आया तो हमारा सिलेक्शन भी होगा, हम आगे भी बढ़ेंगे, हमारा विकास भी होगा। और जब अधर्म का तत्व हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है तब हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। अब सोचते हैं अच्छा करने की और अपने आप ही हो जाता बुरा। सोचते हैं हंसने की लेकिन काम हो जाता रोने वाला। सोचते हैं कि कुछ कमा के लाएंगे लेकिन काम हो जाता खर्चा करने वाला। ये स्वाभाविक है, ये कनेक्शन है। और ये कनेक्शन इस काल के कारण है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे भाई टाइम खराब चल रहा है, ये हमारा तो टाइम ही खराब है, हमारा तो समय खराब है, हमारा तो काल। काल के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए काल का स्वामी कई लोग तो शनि महाराज को मानते हैं, और तो और वहां लोग तेल भी चढ़ाते हैं कि क्या पता तेल के साथ में काल चिपक जाए, चिकनाई है ना तो थोड़ा काल रुक जाए। नहीं तो फिर भी काल है कि रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से अजीव में चार तत्व हैं, पुद्गल है, आकाश है, धर्म और अधर्म। जीव जो है, जो शरीर रहेगा वो चला जाएगा मरने के बाद। वो क्या जाएगा बताओ मैडम? आत्मा। वो जीव जो चला जाएगा शरीर छोड़ के, उस आत्मा में जिस दिन ये शरीर में है, ये आत्मा छटपटा रही है। अब भी हमारे साथ हमारी आत्मा जो है वो छटपटा रही है। भापड़ी आत्मा खोजती सुख है, मिलता दुख है। हंसना चाहती है लेकिन रोना पड़ता है। सोना चाहती है बट जागना पड़ता है। आत्मा के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। दुखी है आत्मा, लेकिन क्योंकि इस आत्मा पर पर्दा पड़ा है। असली आत्मा बड़ी पावरफुल होती है। जब इस शरीर को आत्मा छोड़ देगी एक दिन, तब वो आत्मा बहुत पावरफुल है मैडम, बहुत पावरफुल। उसमें चार गुण है अनंत रूप में। जिस दिन हमारी आत्मा हमारे शरीर के साथ कनेक्ट है, नहीं समझे मैडम, तो ये आंखें उसको देखती हैं। आत्मा देखना चाहती है तो यही आंखें उसको मिलती हैं, और ये आंखें बहुत कम देख पाती हैं। देख पाती हैं क्या? मैं तो दीवार के पीछे भी नहीं देख पा रहा, दुनिया की बात तो छोड़ो। बहुत कम दिखता है इन आंखों को। ये आत्मा सुनना चाहती है लेकिन सुनता है क्या? बहुत थोड़ा सा सुनता है। मैं तो बाहर पीछे वाले क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं सुन पा रहा, जबकि देख रहा हूं वो क्या बोल रहे हैं नहीं सुन पा रहा। बहुत सीमित है, इसका ज्ञान सीमित है, इसकी ज्ञानेंद्रिय सीमित है। लेकिन जिस दिन ये शरीर छोड़ के मुक्त हो जाएगी तो इसमें अनंत गुण आ जाएंगे। कौन कौन से अनंत गुण है? अनंत ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा यदि शरीर छोड़ के मुक्त हो जाए तो इस पृथ्वी के प्रत्येक कण कण का, यहां तक कि मंगल ग्रह पर भी दक्षिणी ध्रुव पर कितनी कण है, परमाणु है, और किस गति से उनके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सबका ज्ञान हो जाएगा। मुक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ दिखेगा उसको। इस दीवार के पीछे भी, उस दीवार के पीछे भी, अमेरिका की दीवारों के पीछे भी सब दिख जाएगा। पृथ्वी के नीचे भी सब कुछ दिख जाएगा उसको, यदि शरीर छोड़ दिया तो। अनंत वीर्य, इसका मतलब है शक्ति। शक्ति, और शक्ति का मतलब क्या है? पावर, यानी कि इतनी ताकत कि आत्मा जो है वो अपनी हिम्मत से इस पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। एक आत्मा की ताकत बहुत अनंत होती है। और इसी तरह से लास्ट में जो आत्मा होती है वो क्या होती है? मुक्त होती है, अर्थात आनंद होता है उसमें। उसमें कोई दुख नहीं होता, हमेशा सुख में। हेलो, किसमें है?
अच्छा तो मैं कल कल लगा देंगे, तुम बात कर लेंगे आज, ठीक है? कितनी देर में, कहाँ कहाँ पर लगेगी? पक्का 1 बजे तक ही जाना होगा। तो कंफर्म कर लो, फिर लगवा लो, ठीक है? 10 वाले में लगवा लो, ठीक है? हाँ जी। तो 4 अनंत गुण है। मुक्त आत्मा कैसी आत्मा? मुक्त आत्मा, शरीर को छोड़कर गई हुई आत्मा अनंत आनंद में रहती है। मधुर संगीत गूंजता रहता है, प्यारे प्यारे दृश्य दिखते ही रहते हैं और गजब के स्वाद चखते ही रहते हैं। जितनी भी संसार में आनंद है, वो सारे आनंद उस आत्मा के चारों तरफ रहते हैं। तो अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये 4 अनंत चतुष्ट है। चतु का मतलब 4, 4 टय हैं मुक्त आत्मा के। तो इस प्रकार से, लेकिन दुख क्यों पाती है? आप कहोगे गुरुजी बताओ, आपका जैन धर्म बता रहा आत्मा में इतना गुण है, तो फिर हमारी आत्मा इतनी छटपटा क्यों रही है? बताओ, तुम बता दो। क्योंकि अभी तुम्हारी आत्मा ने एक काला कलूटा शरीर धारण कर रखा है, उसमें पुद्गल है, उसके साथ आकाश है, धर्म और अधर्म है। जब मुक्त हो जाएगी तो ये आनंद मिलेंगे, लेकिन अभी मुक्त मत करना रे। अभी RS आई और SI की तैयारी करो। कहीं कोई सोचे कि गुरुजी ने कहा था कि मुक्त आत्मा में आनंद ही आनंद है, चलो शरीर से मुक्त कर लेता हूं। अब भी नहीं, ठीक है? ओके। तो कल ये आपने लिख भी लिया था क्या? नहीं लिखा तो फटाफट लिखो इसको। ये नहीं है? चलो जो है वो निकाल देता हूं, ठीक है? यार वो गया तो गया कहां? मैं देख रहा हूं, आप तब तक थोड़ा बहुत लिखना शुरू तो करो। सेम ही तो, इससे क्या फर्क पड़ेगा फिर? अच्छा वही चाहिए। आप भी मजे तो खूब लेते हो। मैं देख रहा हूं, देखिए।
अब देख रहा हूं मैं, एक बार में मिल जाएगा। मैं दोबारा निकाल दूंगा, मेरे को क्या है। अरे लिख दो इसी को। अच्छा वही चाहिए, ले तो फिर। हाँ हाँ, वही आया क्या? अच्छा वही आया, वही आया। सेकंड फाइल ले लेते हैं, इसका मतलब ये वाली ना। कोई बात नहीं, उतारो फटाफट। जिन्होंने कल लिख दिया था वो तालियां बजा रहे हैं, हंसी की बात तो ये है। अच्छा उन्हें नहीं आता। फटाफट लिखो तो। लेकिन नकल नकल ही होती है, असल असल होता है। नकल नकल ही होती है, असल असल होता है। वो अंदर से आती है, जबरन थोड़ी बोला जाता है। अंदर से फील आता है ना, उस बात में दम होता है, समझे। अपन फर्जी तरीके से बोलते हैं ना, तो उसमें वो आत्मिक सुख नहीं होता। और जब मैं मेरे अंदर से भाव आता है, जब मैं बोलता हूँ ना, तो बड़ा प्रेम आता है उसमें, असली चीज होती है। जैसे मान लो कोई तुझे माइक दे के कहे जोर से कि तू बोल, वो पीछे जो बैठी है उसको बोल के आई लो, तो तू बोलेगा, मतलब वो बात नहीं है, एक अंदर से आएगा। अरे वो आंटी बैठी है ना पीछे, उसकी बात कर रहा हूँ। तेरी एक आंटी बैठी है पीछे, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ बताओ। शायरी नहीं आती मुझे, यहाँ की तो खुद की शक्ल ही शायरी जैसी हो रही है। बाद में एक दिन लास्ट में। आप तो अभी तो पढ़ाई करने का काम करो, शायरियां छोड़ो, ठीक है। अरे लिख दो ना फटाफट। लिख दिया? ओके, फटाफट लिखो। वो मैं गारंटी में शुरू कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्टेड विद्यार्थी बता देना। आरएस का गारंटी बेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आरएस एसआई 2 लाख रुपए प्री फाइट करने के, सिर्फ प्री फाइट करने के। मेंस फाइट करने की फिर 2 लाख, इंटरव्यू फाइट करने के फिर 1 लाख, टोटल 5 लाख। 5 लाख यदि सिलेक्शन, तभी मतलब सिलेक्शन 2 लाख शुरू में लेंगे, और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं 2 लाख पहले लेंगे, प्री फाइट होते ही 2 लाख रह जाएंगे, नहीं हुए तो 2 लाख दे देंगे। लिखित में सारी चीजें होंगी, चेक दे दिया जाएगा आपको बदले। हाँ स्पेशल ऐसे वही 2 लाख रुपए, सिर्फ एग्जाम फाइट करने की, इंटरव्यू के नहीं। ना ना नहीं, कुछ भी नहीं आती। मेरी कोई हिंदी मीडियम तेरे को टफ लगता है क्या, बता। हो गया और पूछ लिया कर दो, ऐसे कभी 2 लाख है फाइट करने।
हाँ भाई, अरे लिख दिया के। ओके, अब मैं अगला सिद्धांत, लास्ट बोले तो बंधन और मोक्ष। तो आपका बंधन मैं बताता हूं कि थोड़ा सा आवाज कम करो। अरे बावड़ी, आवाज कमी था एक्चुअली, कि तेरा कान बहुत बाजे हैं। आप उसके सामने बैठे क्यों हो? आप आगे आओ ना हमारे सामने। ये तो बस बच्चों को तो बस बहाना चाहिए। खैर, आप लोगों का देखो, मैं आपको कल भी बता चुका एक बात कि दुखी रह करके पढ़ाई होती नहीं है। आप जितना उन्मुक्त और मुक्त रह करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तुम जिन बंधनों में पड़े हो बाहर आ जाओ, उन्हें छोड़ दो, बंधनों की दीवारों को तोड़ दो, क्योंकि ये रिश्ते कभी नहीं काम आएंगे। यहां सिर्फ एक चीज मिलेगी, वो है धोखा। तो बंधन से मुक्ति कैसे होगी, ये मेरा सिद्धांत नंबर 5, बंधन एवं मुक्ति या मोक्ष का सिद्धांत। तो बंधन में क्यों आया रे, तू बता। क्यों आए बंधन में? अरे प्रश्न है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एक मुक्त जीव और आत्मा, एडिंग डालो पहले, ज्ञान देते हैं आज आपको, रोज ही देता हूं, लेकिन मेरा ज्ञान सिर्फ किताबी है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, व्यवहारिक ज्ञान तो जोड़ के बताना पड़ता है, वरना किताबी ज्ञान दूर ही रह जाएगा। खैर, तुम लोग इतनी होशियार हो, अच्छी बुद्धि है, भगवान ने अच्छी आंखें दी, सब दिखता है, सब सुनते हो, सब समझते हो, तुम्हें पता है कि आखिर धोखा होना है, फिर भी बंद क्यों जाते हो? मैं वही तो बताने जा रहा हूं, आखिर हम बंधन में पड़ते क्यों हैं, जबकि हमें पता है कि यह बर्बादी का रास्ता है, लेकिन हम उस रास्ते पर चल क्यों पड़ते हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। क्या आएगा कि जब जीव अनंत चतुष्टय की स्थिति में, मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो इस जीव की बात कर रहा था, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है। खैर, जीव तो सब एक है, तुम भी जीव हो, ये भी जीव है, वो भी जीव है, ये भी जीव है। ये जीव जिसमें अनंत ज्ञान है, मैं कह रहा था तुम्हें इतना ज्ञान है, तुम्हें सब कुछ दिखता है, दर्शन सब दिखता है, इसको सब ताकतवर है। आनंद की स्थिति में जब सब कुछ है, जब सुख है, तो फिर दूसरे के बंधन में, दुख में पड़े क्यों? यह क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन आता है कि मुक्त जीव या आत्मा जिसमें अनंत चतुष्टय के गुण है, वो बंधन में आकर इस शरीर को धारण करती क्यों है? शरीर के बंधन में वो मुक्त आत्मा पड़ती क्यों है? अब तो क्वेश्चन समझ में आया ना? मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो जैन धर्म की बात कर रहा हूं कि मुक्त आत्मा चक्कर में पड़ती क्यों है शरीर के। तो इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे क्या पढ़ाना है? बंधन। बंधन के दो भाग हैं, एक है आश्रव और दूसरा है बंध। और इसके पीछे इस कहानी को यूं समझो, इस कहानी को यूं समझो कि एक दुनिया की बहुत ही प्यारी सी स्वच्छ
पानी की एक झील जो काफी बड़ी है, काफी लंबी है, और उस झील को जो लद्दाख में है पेंगोंग कहते हैं। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे स्वच्छ झील है, क्योंकि वहां लोग ही नहीं जाते, पक्षी भी नहीं होते, पशु भी नहीं होते, इसलिए उसमें एकदम बर्फ से पिघला हुआ ताजा पानी हर साल भरता है। जो जो पानी आता है पहाड़ों से ढलान में, तो उसमें से पानी निकल करके, और इस नदी जो दो भागों में बटी हुई है, एक भाग जिसको हम सतलज कहते हैं, दूसरा भाग जिसको हम सिंधु कहते हैं, वहां पानी आ जाता है हर साल। स्वच्छता की एक नई मिसाल। वो झील एकदम निर्मल स्वच्छ पानी, उस झील की बात करें तो कोई भी उसमें अशुद्धि नहीं है। जैसे तो मुक्त आत्मा, ये मुक्त आत्मा से आप तुलना कर लो कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। और लेकिन दूर चाइना बॉर्डर के पास, चाइना के बॉर्डर में उनके द्वारा निकाला गया कचरा पट्टी, ये पड़ा था, कचरे का ढेर, बहुत बड़ा ढेर कचरे का। और उस ढेर में कचरा इधर उधर उड़ रहा है, फैल रहा है, कचरा ही कचरा। इधर ये पेंगोंग साफ पानी की झील, हम इसको मुक्त आत्मा मान सकते हैं। और ये पुद्गल मान सकते हैं, शरीर जिनसे बनता है। अब इस आत्मा जब मुक्त है, सब कुछ दिखता है, तो उसको वो भी दिखता है, और इसलिए कसाय उत्पन्न हो जाते हैं। और ये कसाय कब? ये कसाय तब जब हम किसी को देखते हैं, तो जो अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं कसाय। कसाय का मतलब आकर्षण। रैप। तो यदि चूंकि दिखता सब कुछ है, तो इसने सोचा कि देखो कितना बड़ा कचरा पड़ा है। उस कचरे में कुछ लाल रंग का कचरा भी है, उस कचरे में कुछ सफेद रंग का कचरा भी है, उस कचरे में कुछ काले रंग का कचरा भी है। और शुरू में उस कचरे में से इसका अट्रैक्शन एक चीज की तरफ होता है कि यदि मैं लाल वाला कचरा मान लो आकर मेरे साथ मिल जाए तो मेरा रंग कैसा हो। तो अट्रैक्शन, विचार जहां होता है वहां से खिंचाव शुरू हो जाता है। यह बात रोनाल्डो ब्रन ने अपनी किताब द सीक्रेट में भी कही है। एक किताब है, नाम है रहस्य। कुछ लोग थोड़ी सी समय में, थोड़ी सी मेहनत से कुछ काम करते हैं और सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग सालों लगे रहते हैं, पूरी ताकत के साथ, बुद्धि भी बहुत होती है, फिर भी फेल होते हैं। इसका रहस्य क्या है? तो उसमें रोनाल्डो ब्रन ने मोटी सी किताब है, बहुत ही सटीक किताब है, वैज्ञानिक किताब है। तो उसका कारण है हमारा ये मन, ये छोटा सा ये बुद्धि। यहां विद्युत चुंबकीय तरंगें स्रावित होती हैं, सारे वैज्ञानिक मापते भी हैं। अब तो एसएमएस हॉस्पिटल में भी नापने लग गए। किसी बेहोश व्यक्ति को होश कब आएगा यहां से पता लग जाता है। व्यक्ति को लिटाया जाता है, उसकी कितनी तरंगें निकल रही है उसे नाप लिया जाता है। तो विद्युत, जो भी हम सोचते हैं वो सत्य है या झूठ, ये तरंगों से पकड़ लेते हैं। आजकल मशीनें आ गई झूठ पकड़ने वाली, वो तरंगों से पकड़ लेती है। हमारी सोच वैसी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करती है, वो ब्रह्मांड में टकराती हैं, सिमिलर चीजों को खींचती हैं, चुंबकीय गुण की तरह। कुछ चीजों को चुंबक फेंकती है, कुछ चीजों को खींचती है। नहीं क्या आपने देखा कि दो चुंबक को पास ले जाओगे तो फेंकती भी है और खींचती भी। तो कुछ विचार हमारे ऐसे हैं कि सफलता को और दूर फेंक देते हैं, और कुछ विचार हमारे ऐसे हैं कि सफलता को खींच लेते हैं। ये सब यहां इसलिए सोचा
आकर्षण हुआ, विचार हुआ, विचार से अट्रैक्शन, खिंचाव स्टार्ट हो गया। और जब खिंचाव स्टार्ट हो गया तो ये चीज जो थी वो यहां से निकलनी शुरू हो गई। यहां से ये जो चीज थी ये निकलनी शुरू हो गई। और इस प्रकार से उस कचरे में से ये जो चीज है जिसको इसने चाहा वो यहां से प्रवाहित होना शुरू हो गई। कोई बात नहीं, अपने मतलब की चीज जाएगी सारी, जिसको चाहा नहीं वो हमारी तरफ आएगी। क्यों? आ भी गई तो वापिस चली जाएगी। चलो, तो बात आप समझ रहे हैं। ये खिंचाव जो है वो इधर आ रहा है। इस अवस्था को, इस कचरे के इस प्रवाह को, ये जो इधर जा रहा है इसको कहा जाता है आश्रव। क्या कहते हैं? आश्रव का मतलब बहना। हवा के माध्यम से इस कचरे का इधर बहना, आश्रव। फिर जब कचरा आ रहा है तो भी हमें लग रहा है कि हमने जिसको चाहा वो हमारी तरफ आ रहा है, अच्छा लगता है और खिंचाव होता है कि आ जाना, और ये आ जाता है। और अंत में ये आकर के सारा का सारा जो कचरा पट्टी है, अरे रुक जा तो पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए भाई। हाँ, आकर के कचरा इसमें मिल गया। जब कचरा मिला और दोनों घुल मिल गए तब इस अवस्था का नाम है बंद। बंद का मतलब बंध गए। और बंधने के बाद पता लगा कि यहां तो सुख जो सोचा था है ही नहीं, यहां तो दुख ही दुख है। अब एहसास हुआ ना कि दुख है। और जब इस आत्मा ने पाया कि इस कचरे के आने के बाद मेरी पारदर्शिता खत्म, मेरी पवित्रता खत्म, मेरे पानी का जो पारदर्शी भाव था, जो साफ था, वो खत्म। अब गंदला हो गया, पानी गंदा हो गया। इसलिए अब ये दुख होकर के, बंद के बाद में ये दुखी होकर के यहां फिर छटपटाना शुरू, फिर रोकने की कोशिश करते कि हे भगवान, किसी तरह से मुझे इस कचरे को वापस निकाल, मुझे दुख से मुक्ति दे। तब इस अवस्था को कहा जाता है मोक्ष। तो पहला बंधन और दूसरा मोक्ष। मोक्ष के भी दो भाग हैं, दो भाग हैं। एक है संवर और एक है निर्जरा। तो ये चार पोजीशन है यहां पे। आश्रव किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था आपको, बताओ। बहना। मैं आश्रव की परिभाषा लिखना चाहता हूं, यहां पर आप लिखाओ, लिखाओ रे। मुक्त या जीव या आत्मा। कसाय। कसाय का मतलब क्या? आकर्षण के कारण कर्म पुद्गलों की कामना करती है, कामना करती है। अतः कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह, प्रवाह, ये क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है, आश्रव कहलाता है। क्लियर? अब दूसरा लिखाओ मुझे, बंद। बंद क्या है? बंद बोलो। जब आत्मा
आने वाले कर्म पुद्गलों से, आत्मा आने वाले कर्म पुद्गलों से मिल जाती है। आत्मा के गुण खत्म हो जाते हैं। आत्मा में कौन से गुण? अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट के गुण खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दुख उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कहते हैं बंध या बंधन। क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों एक घटना जिसको मैंने नाम दिया था क्या? बंधन। बंधन के दो भाग है, कौन कौन से? आश्रव और आश्रव का मतलब, अरे शॉर्टकट बताओ, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर बहना। और बंध किसको कहेंगे? कर्म पुद्गलों का जीव के साथ बंधना, बंध जाना। ओके। अब छटपटाता है, आदमी भी छटपटाता है, मतलब व्यक्ति भी और आत्मा भी, दोनों छटपटाते हैं। दुख आ गए ना, चाहते नहीं थे, कामना सुखों की मिले दुखी दुख, अब नहीं चाहिए ऐसे दुख, हमें तो अलग होना है, सब अलग होना है। तो इसका मतलब दो अवस्थाएं, नंबर एक संवर, दूसरी निर्जरा। अब दोस्तों यहां कर्म पुद्गल इधर लगातार आ रहे हैं, उड़ उड़ करके आ रहे हैं, और ये गंदगी बढ़ती जा रही है। पहले लाल आए, फिर काले आए, फिर इसके बाद में पीले आए, सारे कर्म पुद्गल आ गए। अब इसको दुख से मुक्त रखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो बहाव हो रहा है ना, इसको रोकना होगा। नई गंदगी तो नहीं है, इस रोकनी को कहते हैं संवर। संवर, संवर का मतलब नए कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोक देना, रोक देना, उसे कहते हैं संवर। अब नई गंदगी तो नहीं आएगी, लेकिन पुरानी गंदगी तो मिली हुई है ना, उसको कैसे साफ करें? तो उसको साफ करने का तरीका है आश्रव, सॉरी निर्झर्रा। झर्रा का मतलब झाड़ देना, नी का मतलब निष्ठापूर्वक, पुरानी गंदगी को निष्ठापूर्वक झाड़ देना। फिर जब पुरानी गंदगी की भी झाड़ करके साफ कर देंगे तो फिर क्या होगी? एकदम पानी फिर से वो साफ। इसे कहते हैं मोक्ष। ठीक है, तो मैं यहां फिर से बता देता हूं संवर का मतलब क्या हुआ। शाबाश। नए कर्म पुद्गलों के जीव की ओर प्रवाह को रोक देना। निर्जरा का मतलब पूर्व के कर्म पुद्गलों पूर्व के कर्म पुद्गलों के प्रभाव को समाप्त कर देना। ओके, तो लिखो फटाफट पांचवा हेडिंग डाल दी क्या आपने? डाल दी। तो बंधन में दो भाग बनाओ, आश्रव और बंध। आश्रव और बंध,
आश्रव और बंद। आश्रव और बंद लिख दिया क्या? अरे दो भाग बना दिए क्या? आश्रव और बंद बना दिए, तो फिर इसको लिखो। ये वाले लिख दो आश्रम में और बंद में, वो मत लिखो, ये लिखो। वो लिख दिया तो ये भी लिख दो। अरे लिखना स्टार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, उसके नीचे ही जोड़ लो। ये डिटेल में है इसलिए कह रहा हूं रे बेटा, दुनिया की तो बात है ना। पहले मैंने कहा ये लिख दो, चलो तो तुम एक काम करो, पहले वही लिखना चाहते हो, यही ओके। दोनों में बात तो एक ही है, वो लिखो या वो। अरसुल्ला कोई सो के दिखाए तो सीधे नहीं आती ना मैडम, मेरी क्लास में आती है क्या? अरे लिख दिया के ओके। तो अब ये और लिख दो, संवर और निर्जरा। फटाफट उतारो, मेरे 5 सिद्धांत पूरे हो गए हैं। लिख दिया, वेरी गुड। तो बंधन में क्यों पड़े, यहां पता लगा क्या? अरे नहीं पढ़ा क्या पता? क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म में मुक्त आत्मा जीव बंधन में क्यों आती है? कारण है कसाय। और तुम लोग भी बंधन में क्यों आते हो? कारण है कसाय। कसाय का मतलब होता है तो उम्मीद है कि आप कसाय के चक्कर से बाहर आएंगे एंड सिर्फ आरएस की ओर फोकस करेंगे। नमस्कार।